नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BAMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं वैशिष्ट कल्पना विषय। इस चैप्टर में मैं आपको, ये रिवीजन चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। मैंने इससे पूर्व आपको महारस, उपरस, साधारण रस, इन तीनों के बारे में बताया। आपको ये तीनों का वर्णन आपको मैं कर दिया गया। अब इस अध्याय में या इस चैप्टर में मैं आपको ये रिवीजन जिसे कहते हैं वो चैप्टर है। इसमें अब आपको कुछ इनके सब के बारे में पुनः आपको एक बार और बताने जा रहा हूँ, ताकि आप इसकी मुख्य बातें आप ध्यान रखें, याद करें। इस चैप्टर में अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को आप ज़रूर याद करें, सुने और ध्यान से पढ़ें। महारस, उपरस और साधारण रस, इनका जो संहिताओं में वर्णन किया गया है, किसको महारस में, किस औषधि को महारस में रखा जाए, किस औषधि को उपरस में ग्रहण किया जाए, किस औषधि का साधारण रस में ग्रहण किया जाए, इसका कई संहिताकारों ने बहुत ही मतांतर है। कुछ का महारसों को उपरस में भी लिया है, किसी ने साधारण रस में लिया है, मतांतर है। लेकिन सर्वमान्य एक मत है, उस मत के आधार पर महारस भी 8 ही हैं, उपरस भी 8 ही है और साधारण रस भी 8 ही हैं। ऐसा सर्वसाधारण मत इसमें प्राप्त हुआ है। इसका आधार जो मैं समझ पाया हूँ या साहित्यकार जो समझ पाए हैं, वो आधार यह है कि जो द्रव्य पारद के उपयोगिता में जितना निकट रहा है, उस द्रव्य को महारस के रूप में, जो द्रव्य पारद से निकटता से मतलब यहाँ उसको उपयोगार्थ है, मतलब पारद के जारण में, बुभुक्षीकरण समझते हैं। पारद एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा पदार्थ है कि पारद में वह शक्ति है कि वह अन्य औषधि द्रव्यों को अपने आप में ग्रहण कर लेता है, उसके स्वरूप को खत्म करके अपने आप में ग्रहण कर लेता है। वो ग्रहण करने की क्षमता को बुभुक्षीकरण कहते हैं, मतलब भूख लगना, खाना, उसको खा जाना का मतलब समाप्त कर देना, उसके अपने रूप को समाप्त करके अपने रूप में परिवर्तित कर लेना। ये पारद का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसको अपने शास्त्रों में बुभुक्षीकरण कहते हैं। पारद को बुभुक्षीकरण करने के लिए भी बहुत सारे शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, जिससे पारद को बुभुक्षीकरण किया जाता है। तो पारद के जारण में, पारद के बुभुक्षीकरण में और पारद के संस्कारों में जो द्रव्य जितना उपयोगी सिद्ध हुआ है, उतना ही उसको महत्व दिया गया है। जो अत्यधिक उपयोगी है उसको महारसों में वर्णन किया गया है, जो उससे कम उपयोगी है उसको उपरस में उपयोगी वर्णन किया गया है, और जो उससे भी कम उपयोगी द्रव्य माना गया है पारद के साथ, उसको साधारण रस में वर्ग में इंगित किया गया है। ये शास्त्रों में इस प्रकार का सीधा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि पारद उन्हीं द्रव्यों को इस पर माना गया है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि सार पदार्थ अधिक होने से रस महारस में, कम होने से उपरस में, और उससे भी कम होने से साधारण रस में माना गया है। इस प्रकार का भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तीसरा, इसका वर्णन मिलता है कि इनमें जो द्रव्य पारद से जितना अधिक प्रभावकारी होगा उसे उसी क्रम से महारस में, उपरस में, साधारण रस में श्रेणी में रखा गया है। जो द्रव्य पारद पर सीधा प्रभाव करता है पारद पे, उसको महारस में,
कम प्रभाव करता है उपरस में, और उससे भी कम प्रभाव करता है उसको साधारण रस में रखा गया है, ये मान्यता रखी गई है। इसके अलावा एक और शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि द्रव्यों के रोगनाशक गुण के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। द्रव्यों का रोगनाशक गुण मतलब किस द्रव्य में कितना रोगनाशक गुण है, उसको उसी आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे महारस में सबसे पहले अभ्रक का वर्णन किया गया है, तो अभ्रक में अत्यधिक रोगनाशक गुण होते हैं, तो मैं इसको भी आधार मान सकता हूँ, या शास्त्र भी इसको आधार मानते हैं, और मैं भी इसको आधार मान सकता हूँ कि ये भी इसका आधार माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्यों का एक मत नहीं आचार्य, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ आचार्यों ने इस प्रकार से इनको माना गया है। अब मैं आपको महारस कौन कौन से महारस हैं उसके बारे में आपको मैं एक बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए एक श्लोक है अलग से, वो आपको मैं बता रहा हूँ महारसों का कौन सा श्लोक है। तो महारस में ये श्लोक आपको याद भी करना है, आपको याद करना है श्लोक ये महारस। अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमलाद्रिज सस्यकम, अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमलाद्रिज सस्यकम, चपलो रसकश्चेति ज्ञातो अष्टो संग्रहे दृशान। ये महारस का श्लोक है। इसी तरह शास्त्रों में उपरस का श्लोक है गंधास्म गैरिक काशीस कांक्षी ताल शिलांजनम कंकुष्ठम चेत्युप्रसो त्वाष्टो पारद कर्मणि। ये उपरस का श्लोक है। साधारण रस का श्लोक है कंपिलस चापरो गौरी पाषाणो नवसार्क है कपर्दो वह्निजारश्च गिरिसुंदुर हिंगुलो मृदार संग मित्तष्टो साधारण रसा स्मृता सर्वसिद्धि करा प्रोक्ता नागार्जुन पुरस्सरे। इस प्रकार से ये साधारण रस का श्लोक है। तो आपको ये जो श्लोक बताए गए हैं इनमें इस प्रकार के श्लोक में बताए गए हैं, इनके इसमें वर्णन जो किया गया है उसको इस आधार पर बताया गया है। अब आपको मैं जो महारस बताए गए हैं उन महारसों के एक का नाम बताता हूँ। अभ्रक वैक्रांत माक्षिक विमल अद्रिज, अद्रिज बोलते हैं शिलाजीत को, शस्यक चपल एवं रसक, ये 8 महारस के द्रव्य हैं। ये 8 महारस के द्रव्य कहे गए हैं। इसके बाद जो आपको उपरस है उसमें गंधक गैरिक गंधक है, गैरिक है, काशीस है, कांक्षी फिटकरी, ताल हड़ताल, शिला मनशिला, अंजनम अंजन, कंकुष्ठ। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के उपरस कहे गए हैं। इसी प्रकार से साधारण रस में जो श्लोक बताया गया है साधारण रस का, उसमें साधारण रस में है कंपिलक गौरी पाषाण नवसादर कपर्द अग्निजार गिरिसुंदूर हिंगुल और मृदार संग। इस प्रकार से ये आपको साधारण रस के नाम भी बताए गए हैं। इन साधारण रसों का भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अब इन सभी महारसों में उपरस में साधारण रस में आपको जो अलग अलग श्लोक हैं, मैं इन श्लोकों को मेरे जो आपको मैं श्लोक बता रहा हूँ इन श्लोकों को मैं मेरी ई नोट्स में भी डालूँगा। उन ई नोट्स के द्वारा आप इन श्लोकों को याद करें, पढ़ें, समझें और इनके एक एक नामों को देखें, सुनें, परस्पर याद करें। इस प्रकार से इनको सबको आपको याद करना है। याद करने के पश्चात इनकी सभी जो महारस उपरस और साधारण रस बताए गए हैं इनकी सभी के सर्वप्रथम उनके नाम बताए गए हैं, संस्कृत में नाम बताए गए हैं, वो भी याद करें। लैटिन नाम बताया गया है, इंग्लिश में नाम बताया गया है, संकेत बताया गया है उनका, उसके द्रवणांक बताए गए हैं, क्वथनांक बताया गया है, उसका भौतिक स्वरूप बताया गया है।
उसके बारे में ग्राह्य स्वरूप बताया गया है कि किस द्रव्य, जैसे द्रव्य शास्त्रों में लिखा है उसको किस आधार पर, किस आधार पर ग्रहण करें, कैसा ग्रहण करें, उसका ग्राह्य स्वरूप कैसा होना चाहिए, कई प्रकार के बताए गए हैं। उसमें किसको ग्रहण करना है वो ग्राह्य स्वरूप बताया गया है। उसके शोधन का तरीका बताया है। कोई भी द्रव्य, कोई भी रस, कोई भी महारस, उपरस और साधारण रस बिना शोधन के किए हुए उसका उपयोग नहीं कर सकते। विष के समान है, हलाहल विष के समान है। तो सबसे पहले उनका शोधन करना। शोधन का शास्त्रों में 1, 2, 3, 4, 5 तरीके मैंने आपको सभी रसों के, महारस, उपरस और साधारण रस के 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं। इसमें मेरे ई नोट्स में देखें आप, सबके 5 तरीके हैं। उनमें से आप कम से कम नहीं तो 1, 2, 3 परीक्षा के लिहाज से और जीवन में आगे जब आप चिकित्सा कार्य करेंगे, उस चिकित्सा कार्य करने के लिए भी आप उसको समझें। तो कम से कम 5 उदाहरण, 5 से 5 उदाहरण जो दिए गए हैं, इनमें से आप कम से कम 1, 2 और 3 उदाहरण को बिल्कुल देखें, समझें और याद करें। शोधन के बिना उसका कतई उसका उपयोग नहीं करें। शोधन के बाद में उसका मारण का तरीका बताया है। मारण ये शब्द शास्त्रों में मारण ही जगह जगह उपयोग में लिया गया है। मारण से मतलब यहाँ भस्म बनाने से है। किसी भी रस, उपरस, महारस का भस्म बनाई जाती है, उसके बाद ही प्रयोग करते हैं। भस्म बनाने की भी कई विधियाँ शास्त्रों में इंगित की हुई है। भस्म बनाने से पूर्व शोधित द्रव्य को ग्रहण करना है। उसको विभिन्न औषधियों के स्वरस में उसको उसकी भावना देनी है। कई तो ऐसे हैं जिन भावना देने से ही शुद्ध हो जाते हैं। उनमें कई औषधियों के स्वरस से भावना देनी है। भावना देने के बाद में उनकी चक्रिकाएँ बनानी है। चक्रिका शब्द ऐसा आता है जैसे अपने चक्रिका का मतलब छोटी छोटी पेड़ा नहीं होता है, मिठाई का, बर्फ़ी का पेड़ा, उस तरह की चक्रिकाएँ बनाई जाती है छोटी छोटी। इन चक्रिकाओं को बना करके विभिन्न तरह के स्वरसों में उस द्रव्य को कूट पीस करके उसकी चक्रिकाएँ बनाएं, छाया में सुखावें। छाया में सुखाने के बाद में उसको सराव संपुट एक शब्द आता है। सराव संपुट से मतलब यहाँ एक छोटी सराई भी हो सकती है, मटका भी हो सकता है। उसमें उस चक्रिकाओं को रखें। चक्रिकाओं को रखने के बाद में उसके ढक्कन लगाएं सराव के ऊपर। सराव का मतलब छोटा, जिसे अपन कह सकते हैं शिकोरा कह सकते हैं। शिकोरा हो छोटा, उसमें भी कर सकते हैं। और छोटी मटकी होती है, उसको भी सराव संपुट कह सकते हैं। उसको रखें, उसके ऊपर ढक्कन लगाएं मिट्टी का। मिट्टी के ढक्कन के बाद में उसका ढक्कन के ऊपर कपड़ मिट्टी करें। कपड़ मिट्टी का एक तरीका शास्त्रों में बताया गया है कि सूती कपड़ा लें। सूती कपड़ा में मुल्तानी मिट्टी को, सूती कपड़ों को भिगो करके और उससे ढक्कन के ऊपर लगा दें, चिपका दें। इस प्रकार से वो एक बार सूख जाएगी। इस प्रकार से कम 5, 6, 7, कई अनेकों बार, 7 बार भी, 3 बार भी हो सकती है, लेकिन 7 बार कपड़ मिट्टी करें उससे सराव संपुट पर। उस कपड़ मिट्टी करने से वो सूख, एक के सूखने के बाद में दूसरी करें। जब 7 बार कपड़ मिट्टी करेंगे तो वो ढक्कन से वो द्रव्य बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उस सराव संपुट को हमको गजपुट में, वरहापुट में, कुक्कुट पुट में, कपोत पुट में, शास्त्रों में कई प्रकार के पुट बताए हैं। पुट से मतलब यहाँ ये है कि एक शास्त्रों में एक गड्ढा खोदने का तरीका बताया है। एक गजपुट का गड्ढा होता है, कपोत के हिसाब से गड्ढा होता है, कुक्कुट के हिसाब से गड्ढा होता है। एक गहरा ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें उसको मटकी को, सराव को रख करके उसमें फिर उपले, जंगली उपले या घर की उपले रखी जाती है। उससे अपन उसको फिर उसमें अग्नि लगा देते हैं। ये इसका पुट देने का तरीका है। तो उससे इसका पुट दें। पुट भी शास्त्रों में जैसे अभ्रक भस्म का है, 20 पुट में सामान्य अभ्रक भस्म बढ़ती है। लेकिन हर एक बार पुट की वही तरीका है कि एक बार पुट दे लिया, उसको निकाल लें, पुनः उसकी उसी क्वाथ रस में या स्वरस में चक्रिकाएँ बनाएं, फिर सुखाएं, फिर सराव संपुट करें, फिर पुट दें।
फिर स्वांग सिद्ध होने पर निकालें, तो वो तरीका वो कभी इस प्रकार अभ्रक की, जैसे मान लो 20 फुट भी रखते हैं, 60 फुट अभ्रक भी होती है, वो अधिक गुणकारी होती है। सहस्त्र फुट अभ्रक भी होती है जिसमें 1000 पुट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पुट दे करके, और जितने अधिक पुट देंगे उतनी ही अधिक अच्छी भस्म बनेगी। उसके पुट दे के भस्म बनाएं, भस्म बनाने के बाद में उसका प्रयोग करें, उसकी परीक्षा करें। भस्म की परीक्षा में कई तरह की परीक्षा बताइए, निश्चंद्र हो, वारितर हो, रेखापूर्ण हो, पुनर्भव हो, और इस तरह की कई तरह परिभाषा बताइए। कुछ भस्मों का तो अमृतीकरण का विधान है, अमृतीकरण करें, उसमें अमृतीकरण करने से उसमें उस भस्म की और भी गुण उसमें बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो आपको रस, उपरस, महारसों के बारे में बताया गया है, इनका आप अच्छी तरह अध्ययन करें, पढ़ें, समझें, और जो समझ में नहीं आए वो आप पूछें। तो इन सभी श्लोकों को याद करें। तरीका जो बताया है मारण का, वो तरीका याद रखें, और उसमें भस्म के गुण लिखे हुए हैं, किन किन रोगों में वो काम आती है वो लिखे हैं, क्या क्या इनके योग बनते हैं औषधियों के लिए वो योग लिखे हुए हैं, किस किस शास्त्र में क्या क्या योग है वो सब लिखे हुए हैं। इन सबको आप याद करें और याद करके अध्ययन करें। नमस्कार।